साथियों, आपका हमारे चैनल ज्ञान और अज्ञान में हार्दिक स्वागत है। चैत्र नवरात्रि के तीसरे दिन की बात करते हैं। चैत्र नवरात्रि के तीसरे दिन माँ दुर्गा के तीसरे रूप चंद्रघंटा की पूजा का महत्व है। आइए जानते हैं नवरात्रि के तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा की पूजा कैसे करी जाती है। माँ चंद्रघंटा का रूप अत्यंत शांत, सौम्य और ममतामयी है, जो अपने भक्तों को सुख, समृद्धि और शांति प्रदान करता है। इस दिन विशेष पूजा करने से आत्मविश्वास में वृद्धि होती है, जीवन में खुशहाली आती है और सामाजिक प्रतिष्ठा भी बढ़ती है। पूजा के फलस्वरूप लोग आपको अधिक सम्मान देने लगते हैं। माँ चंद्रघंटा का यह रूप विशेष रूप से सरल और शांति से परिपूर्ण है। वे अपने भक्तों की समृद्धि में वृद्धि करने के लिए प्रसिद्ध हैं। माँ चंद्रघंटा की पूजा करने से न केवल भौतिक सुख में वृद्धि होती है, बल्कि समाज में आपका प्रभाव भी बदल जाता है। बता दें कि इस बार द्वितीय और तृतीय नवरात्रि जो है साथ में ही पड़ रही है। तो आइए जानते हैं माँ चंद्रघंटा की पूजा विधि, भोग, मंत्र और आरती कैसे करें। पीले वस्त्र, पीले फूल और पीली मिठाई माँ को अधिक प्रिय है। माँ चंद्रघंटा का एक ऐसा स्वरूप जो कि मस्तक पर एक घंटे के आकार का चंद्रमा स्थित है, जिससे उनका नाम चंद्रघंटा पड़ा। यह नाम उनके दिव्य रूप को दर्शाता है, जिसमें एक अद्वितीय तेज और ममता समाहित है। माँ चंद्रघंटा का स्वरूप अत्यंत अलौकिक और भव्य माना जाता है। उनका रूप शांतिपूर्ण होने के साथ साथ उनकी शक्ति भी अद्वितीय है, जो हर क्षेत्र में सफलता और समृद्धि प्रदान करती है। माँ चंद्रघंटा की पूजा से जीवन के सभी पहलुओं में सफलता प्राप्त होती है। विशेष रूप से इस दिन सूर्योदय से पहले पूजा करनी चाहिए, क्योंकि इस समय का माँ की विशेष कृपा प्राप्त होती है। पूजा में लाल और पीले गेंदे के फूल चढ़ाने का महत्व माना जाता है, क्योंकि ये फूल माँ की ममता और शक्ति का प्रतीक है। माँ चंद्रघंटा के मस्तक पर अर्धचंद्र के आकार का घंटा स्थित है, जो उनकी महिमा और तेजस्विता को दर्शाता है। यही कारण है कि देवी का नाम चंद्रघंटा पड़ा। तो चलिए अब जानते हैं माँ चंद्रघंटा की पूजा विधि क्या है। पर इससे पहले आपको हमारी वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आती हो तो आप हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और कमेंट में ज़रूर लिखें जय माता दी। तो सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठें, सुबह जल्दी उठें और स्नान आदि से निवृत्त होकर साफ स्वच्छ कपड़े पहनें। इसके बाद पूजा में माँ को लाल और पीले रंग के वस्त्र अर्पित करें। माँ को कुमकुम और अक्षत अर्पित करें। पूजा में पीले रंग के फूलों और वस्त्रों का महत्व मानते हैं। माँ चंद्रघंटा को पीले रंग की मिठाई और दूध से बनी खीर का भोग अर्पित करें। पूजा के दौरान माँ के मंत्रों का जाप करें, साथ ही दुर्गा सप्तशती और अंत में माँ चंद्रघंटा की आरती का पाठ करें। इन सभी विधियों को विधि पूर्वक करने से माँ चंद्रघंटा प्रसन्न होती हैं और अपने भक्तों को दर्शन देती हैं और उनकी सभी मनोकामनाएं को पूर्ण करती हैं। भक्तों पर कृपा बरसाना तो कृपा हमेशा बनाए रखे। माँ चंद्रघंटा की पूजा में खीर का अर्पित करना सर्वोत्तम माना जाता है। माँ को विशेष रूप से केसर की खीर बहुत पसंद है। इसके अतिरिक्त आप लौंग, इलायची, पंचमेवा और दूध से बनी मिठाइयाँ भी माँ को भोग में अर्पित कर सकते हैं। भोग में मिश्री जरूर रखें और साथ ही पेड़े को भी चढ़ाएं। तो चलिए अब जानते हैं माता की कथा। पौराणिक के अनुसार दानवों के बढ़ते आतंक को खत्म करने के लिए माँ दुर्गा ने माँ चंद्रघंटा का रूप धारण किया था। महिषासुर राक्षस ने देवराज इंद्र का सिंहासन हड़प लिया था और वह स्वर्ग लोक में अपना राज्य करना चाहता था। इसकी इच्छा को जानकर देवी देवता चिंतित हो गए। इस समस्या में देवी देवताओं ने ब्रह्मा, विष्णु और महेश की मदद मांगी। उनकी इन बातों को सुनकर त्रिदेव क्रोधित हुए। इस क्रोध के चलते तीनों के मुख से जो ऊर्जा उत्पन्न हुई, उससे एक देवी का जन्म हुआ। देवों के देव महादेव ने त्रिशूल और विष्णु जी ने अपना चक्र प्रदान किया। इसी तरह से सभी देवी देवताओं ने भी माता को अपना अपना अस्त्र सौंप दिए। वहीं स्वर्ग नरेश इंद्र ने माँ को अपना एक घंटा दिया। इसके पश्चात माँ चंद्रघंटा ने महिषासुर का वध करने के लिए उनका सामना किया। महिषासुर को माँ ने
इस रूप को देखकर एहसास हुआ कि उसका काल नज़दीक आ रहा है। महिषासुर ने माता रानी पर हमला बोल दिया। फिर माँ चंद्रघंटा ने महिषासुर का संहार कर दिया। इस प्रकार माँ ने देवताओं की रक्षा की। इसी के साथ आपको अगर हमारी वीडियो पसंद आती हो तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।